Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247. आज की क्लास में हम लोग CBSE क्लास 12 के वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे. लेट्स हैव अ लुक. फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स tuple is one or the data types of Python having a data in key values pair. जो की वैल्यू का पेयर होता है पाइथन के अंतर्गत, पाइथन प्रोग्रामिंग में जब हम की वैल्यू का पेयर करते हैं इस तरीके से, तो जो की वैल्यू का पेयर होता है क्या वो टपल होता है या नहीं होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है. तो की वैल्यू का जो पेयर होता है मैं बता दूं वो होता है हमारे डिक्शनरी. देखो इस तरीके से क्या है ना, हम क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपको एक पेपर का पैटर्न भी पता चल जाएगा कि एग्जाम में पेपर का पैटर्न किस तरीके का आता है. साथ ही साथ आपकी जो चीजें क्वेश्चंस में डिस्कस की जाएंगी, जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग मैं उनको इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगी, जिससे आपको बाकी चीजें भी क्लियर होती चली जाएंगी. जैसे क्वेश्चन पूछा है, टपल इज द वन ऑफ द डेटा टाइप्स ऑफ पाइथन हैविंग अ डेटा इन अ की वैल्यू पेयर. कि की वैल्यू का पेयर होता है पाइथन के अंतर्गत, क्या वो टपल होता है नहीं होता, तो हमें ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है. तो इसका आंसर होगा फॉल्स. मैं चाहूं तो सिर्फ ये बोल सकती हूँ कि इसका आंसर फॉल्स होगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि की वैल्यू का पेयर क्या होता है डिक्शनरी. अगला क्वेश्चन आपका एग्जाम में ऐसा भी बन सकता है कि क्या की वैल्यू का पेयर क्या होता है डिक्शनरी, या डिक्शनरी में हमारे डेटा टाइप किस तरीके का होता है, तो वो की और वैल्यू के फॉर्म में होता है. इस क्वेश्चन से आपके एक तरह से 3 क्वेश्चन तैयार हुए. तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स. ये वन लाइनर क्वेश्चन है. एग्जाम के पैटर्न में सेक्शन ए से लेकर ई तक आएगा, ए से ई तक, जिसमें कि सेक्शन ए में आपके 15 क्वेश्चन वन लाइनर यानी 1 मार्क्स के पूछे जाएंगे. आज की क्लास में मैं वन लाइनर वाले क्वेश्चंस पर फोकस कर रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 आई होप आपको समझ में आया होगा. क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, स्टेट द ट्रू और फॉल्स. अब वन लाइनर के जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू किसी भी पैटर्न के फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ये क्वेश्चन आपके 20 से 21 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें कि आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे. आपको एक पेपर का पैटर्न भी यहाँ पता चल रहा है. जो लोग चैनल पर नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के जो भी स्टूडेंट क्लास बोर्ड 12th की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें लास्ट टाइम में कंप्यूटर साइंस में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, प्लीज उन लोगों की हेल्प करिए और ये वीडियो उनके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पोर्शन डिस्कस करूंगी और एग्जाम पैटर्न भी बताती रहूंगी. साथ ही साथ एक क्वेश्चन के साथ आपके 2 से 4 क्वेश्चन आपके तैयार कराऊंगी, जिससे आपको जिन लोगों ने स्टार्टिंग से स्टडी नहीं भी की है उनको भी चीजें समझ में आने लग जाए. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं. स्टेट ट्रू और फॉल्स. Python has a set of keywords that can also be used to declare variable. तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो पाइथन होता है उसमें जो सेट होते हैं वो सेट कैन आल्सो बी अ डिक्लेयर वेरिएबल. क्या सेट जो कीवर्ड होते हैं हमारे पाइथन के, कीवर्ड बोला जाए तो कीवर्ड हमारे पाइथन के कीवर्ड्स जो कि जैसे कि इफ हुआ, एल्स हुआ, इस तरीके के हमारे पाइथन के कीवर्ड्स होते हैं. तो क्या जो पाइथन के कीवर्ड्स होते हैं, सेट ऑफ कीवर्ड जैसे ट्रू फॉल्स, ये सारे क्या हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए भी यूज किए जा सकते हैं? नहीं. तो पाइथन के जो कीवर्ड्स होते हैं ये रिजर्व वर्ड होते हैं. जैसे कि इफ का एक अलग यूज है, एल्स का एक अलग यूज है, एलिफ का एक अलग यूज है, ट्रू का एक अलग यूज है, फॉल्स का एक अलग यूज है, इस तरीके से. तो पाइथन के कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड्स हैं. क्या है पाइथन के कीवर्ड? कीवर्ड जो पाइथन के हैं वो एक रिजर्व वर्ड है, उनका यूज हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए नहीं कर सकते. तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में फॉल्स. आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें देखो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग. आई होप आज के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा फॉन्ट साइज में चेंजेस लग रहा होगा, कम लग रहा होगा. नेक्स्ट क्लास से मैं आपके फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दूंगी. और ये जो आप देखो टेलीग्राम पर क्लास 12 CBSE कंप्यूटर साइंस सर्च करेंगे, इजी लर्निंग 247 या सर्च करेंगे, या आईपी कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्लास 12 CBSE सर्च करेंगे, आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा. किसी भी तीनों में से किसी भी ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं. मैं लिंक शेयर कर दूंगी. साथ ही ये PDF मैं वहां सेंड कर दूंगी कि अगर आपको क्वेश्चन समझने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप वहां से क्वेश्चंस को देख सकते हैं.
अभी आप क्वेश्चन को समझने का फोकस करिए, पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड पाइथन ऑपरेटर। तो पाइथन का ऑपरेटर कौन सा वैलिड ऑपरेटर नहीं है। देखो ऑपरेटर जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक का मतलब हो गया जहां पर हम पाइथन में प्लस मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन या फिर हम लोग पावर के लिए यूज करते हैं एक्सपोनेंशियल। ये सारी जो ऑपरेटर्स है दैट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर। सिमिलरली मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं, जैसे इन हुआ हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। अब देखो ये हमारा जो पाइथन में यूज होता है दैट इज यूज फॉर मॉड्यूलस। अगर मेरे को बात की जाए, मैंने बोला 5 मॉड्यूलस 2, यानी मुझे अगर 2 का डिवाइड 5 में देना है तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या बचा 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। यानी ये वाला जो साइन होता है इसे हम मॉड्यूलस बोलते हैं, ये हमें रिमाइंडर वैल्यू को फाइंड करके देता है। अगर मैं बोलूं यहां पर 8 मॉड्यूलस 3, यानी 3 2 जा 6 और इसके बाद रिमाइंडर कितना बचा है 2, तो मेरे को ये क्या देगा, एक रिमाइंडर वैल्यू। तो ये हमारा एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है, तो यहाँ पर ये एक वैलिड ऑपरेटर है। उसके अलावा यहाँ पे ये आ गया इन मेरा मेंबरशिप ऑपरेटर है। ये जो हैश का साइन होता है ये होता है हमें जब पाइथन के कोड में मुझे 1 लाइन कमेंट लिखना हो, उस कंडीशन में मैं हैश का साइन यूज करती हूं। तो ऑप्शन नंबर सी इज नॉट अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर बिकॉज इट इज नॉट अ वैलिड पाइथन ऑपरेटर। ये क्या है, ये हमारे 1 लाइन कमेंट को यूज करने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने पाइथन का कोई भी कोड टाइप किया और मुझे कुछ भी बीच में याद करने के लिए लिखना है तो मैं हैश करके वो लाइन लिख दूंगी, तो ये एक तरह से रन नहीं होगा, कंपाइल नहीं होगा। ये मैंने सिर्फ अपनी मेमोरी में एक 1 लाइन कमेंट के लिए लिखा है। ठीक है, अब बात आती है वाले साइन की, ऑप्शन नंबर डी में। तो ये यूज किया जाता है एक्सपोनेंशियल यानी पावर। अगर मैंने लिखा है 2 एक्सपोनेंशियल 3 यानी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एक वैलिड ऑपरेटर है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन को मैंने कितना डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आपकी क्या है ना चीजें क्लियर हो रही हैं। अब आपसे कभी भी एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर के बारे में पूछा जाए या आपको मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कर लोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यहां पर हमसे ये बोल रहा है, देखो 2 एक्सपोनेंशियल 3 एक्सपोनेंशियल 2, और ये हमसे क्या कह रहा है, प्रिंट कराना है, यानी हमें इसका आउटपुट फाइंड करना है। देखो मैंने बताया ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होता है, यानी ये पावर के रूप में यूज होता है, 2 की पावर 3 की पावर 2। लेकिन अब हम इसको यूज कैसे करते हैं, देखो जब भी मेरे 2 एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर साथ में आ जाए, यानी पावर वाले जो ऑपरेटर हैं, पावर हम पाइथन में इस तरीके से पावर के लिए यूज करते हैं, यानी 2 स्टार साइन। एक स्टार साइन का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और जब 2 स्टार साइन लगे हो इसका मतलब हो गया पावर। ठीक है, अब यहां पर जब 2 पावर की साइन एक साथ लगे हो, यानी 2 की पावर भी 3 है और 3 की पावर भी 2 है, इसका मतलब हो गया कि अब हमें ये यूज करना है इस तरीके से। ठीक है, राइट टू लेफ्ट। तो सबसे पहले हम 3 की पावर 2 करेंगे, 3 की पावर 2 क्या होता है 9, और देन हम 2 की पावर 9 करेंगे, 2 की पावर 9 होता है 512। तो इसका राइट आंसर आ गया 512, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड। इसमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है। तो देखो यहां पर हमारा इवल क्या है, इवल एक फंक्शन है, ये एक कीवर्ड नहीं है, ये एक फंक्शन है। नॉन लोकल एक कीवर्ड है, असर्ट एक कीवर्ड है, पास एक कीवर्ड है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहां पर देखो डी एस टी डी बराबर, ये हमें देखो इस तरीके से दिया हुआ है, डी एस टी डी यानी एक डिक्शनरी है जिसमें कि रोल नंबर और 53, रोल नंबर 53 है, कॉमा। मैं आपको यहाँ पे क्लियर लिख के दिखा दे रही हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। और नेम है अजय पटेल, ठीक है। उस तरीके से एक डिक्शनरी और है, मार्क्स है, मार्क्स में आपके फिजिक्स के मार्क्स है,
फिजिक्स के मार्क्स हैं, और फिजिक्स के मार्क्स कितने हैं 84, कॉमा केमिस्ट्री के मार्क्स हैं, केमिस्ट्री के मार्क्स हैं 85। ठीक है, ये दिया हुआ है। हमसे बोल क्या रहा है कि कंबाइन करना है बोर्ड डिक्शनरी को। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, जो डिक्शनरी होती है हमारी डिक्शनरी, वो डिक्शनरी हमारी होती है की और वैल्यू की फॉर्म में। क्या होती है? की और वैल्यू की फॉर्म में। यानी जो पहले नंबर पे लिखा गया होगा वो होगा की, और जो दूसरे नंबर पे लिखा हो गया वो होगा वैल्यू। और की और वैल्यू यानी रोल नंबर, जैसे की है रोल नंबर और रोल नंबर कितना है 53। सेम की है नेम और वैल्यू क्या है? नेम की अजय पटेल। सिमिलरली यहाँ पर फिजिक्स है और फिजिक्स कोई सब्जेक्ट होगा जिसके ये मार्क्स है 84। सिमिलरली यहाँ पे केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री के मार्क्स है 85। अब हमसे बोल रहा है बोर्ड डिक्शनरी को कंबाइन करना है। तो याद रखिए, जब भी मुझे कोई भी डिक्शनरी को कंबाइन करना है तो सबसे पहले मुझे उस डिक्शनरी को, जैसे कि यहाँ पर पहली वाली जो भी डिक्शनरी है मैं उसमें क्या करूंगी DSTD, और फिर मैं इसमें क्या कर दूंगी डॉट अपडेट। अपडेट फंक्शन का मैं यूज करूंगी, अपडेट करूंगी, अपडेट। और अपडेट किस में करना है? डी मार्क्स में, D मार्क्स। इसके थ्रू मेरी डिक्शनरी अपडेट हो जाएगी। तो ये अपडेट कर दूंगी तो मेरी ये दोनों डिक्शनरी आपस में ज्वाइन हो जाएंगी। तो देखो अपडेट किस में आ रहा है, इसमें आ नहीं रहा। प्लस नहीं करना, मर्ज नहीं करना, ऐड ही नहीं करना, हमें क्या करना है अपडेट। दो डिक्शनरीज को ज्वाइन करने के लिए हम अपडेट फंक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, देखो पाइथन की जो डिक्शनरी ऑपरेशन है इसमें डेटा है ए 2000, बी का 25,000, सी का 3000 और ए का 4000। अब पूछ क्या रहा है देख लेते हैं जरा। प्रिंट करना है डेटा को। तो देखो यहां पर मैं दोबारा से लिख देती हूं, डेटा है मेरा ए का 2000, बी का 25,000, सी का 3000 और ए का वापस से 4000। देखो ये यहां पर डेटा है एक डिक्शनरी की फॉर्म में, ए है जिसकी वैल्यू 2000 है, फिर कॉमा लग के बी है जिसकी वैल्यू 2500 है, कॉमा सी है जिसकी वैल्यू 3000 है, और कॉमा डी ए वापस से है जिसकी वैल्यू 4000 है। ठीक है, अब देखो भाई, देखो यहां पे बोल रहा है प्रिंट कराना है। क्या बोल रहा है भाई? प्रिंट कराना है डेटा को। तो अब डेटा को प्रिंट कराना है तो देखो यहां पर एक डेटा को प्रिंट, डेटा क्या प्रिंट हो जाएगा? डेटा ए हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी? ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू हमारी यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे 4000 है, 4000। तो जो वैल्यू लास्ट वाली होती है वो रिप्लेस हो जाती है, यानी ए की वैल्यू एक ही बार प्रिंट होगी और वो हो जाएगी नई वाली वैल्यू 4000। बी कितनी बार आ रहा है? बी एक ही बार आ रहा है, तो बी की वैल्यू क्या है 2500। सी कितनी बार आ रहा है? एक ही बार, तो सी की वैल्यू 3000। तो आंसर हमारा यहाँ पे किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है जब हमारी जो की वैल्यू होती है, यानी जैसे ए बी सी डी, सी और ए, ये क्या है? हमारी की है। तो जब की वैल्यू रिपीट होती है तो हम जो लेटेस्ट वाली वैल्यू होती है, हमारी जो डिक्शनरी होती है भाई, वो की और वैल्यू की फॉर्म में तो होती है। ठीक है, और अगर कोई भी की हमारी रिपीट हो रही है, जैसे अगर ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, या सी 2 बार आ रहा है, या 3 बार आ रहा है, तो जो हमारी नई वाली की होती है वो हम कंसीडर करते हैं नई वाली की वैल्यू को। एग्जांपल के तौर पर अगर यहाँ पर a इजिकल टू 2 है, कॉमा बी की वैल्यू मेरी 3 है और सी की वैल्यू मेरी 5 है और a की वैल्यू मेरी अगेन 2 है और b की वैल्यू मेरी अगेन, a की वैल्यू मेरी 20 है और सपोज b की वैल्यू मेरी 30 है। तो अगर मुझसे प्रिंट करवाया जाए कि इसका डेटा प्रिंट करो, तो मैं क्या प्रिंट करूंगी? इसका प्रिंट करूंगी। देखो a है तो a की वैल्यू इसमें से लेटेस्ट कौन सी है? 20। b की वैल्यू लेटेस्ट कौन सी है? 30। और c की तो a की वैल्यू है तो 5। बात समझ में आई? तो मेरा डेटा ये नया वाला लेटेस्ट वाला डेटा प्रिंट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इसमें हमें देखो सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है? यहां पे मैं लिख देती हूँ नॉट और फॉल्स
एंड ट्रू और ट्रू एंड ट्रू, ये हमें सॉल्व करना है। तो देखो, फॉल्स का मतलब होता है 0 और ट्रू का मतलब होता है 1, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई और का मतलब होता है प्लस। तो यहाँ पे ट्रू का मतलब 1। तो देखो, जहां जहां फॉल्स होगा वहां वहां आप 0 मान लो, जहां जहां ट्रू होगा वहां वहां आप 1 मान लो। जहां और है, और का मतलब प्लस, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, ये समझ लो। तो देखो, 0 मल्टीप्लीकेशन 1 क्या होता है? 0 मल्टीप्लीकेशन 1 इज 0 और 0 प्लस 1 इज 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। 1 और एंड, अब एंड ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन। क्या है ये? ट्रू। ट्रू, ट्रू का मतलब 1। तो 1 मल्टीप्लीकेशन 1 इज 1 और आगे क्या लगा है? नॉट। नॉट का मतलब होता है इसका रिवर्स करना। अगर 1 है तो 0 करना, 0 है तो 1 करना। तो नॉट 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 0। और 0 का मतलब क्या होता है? हमने क्या करा? फॉल्स। 0 का मतलब क्या है? फॉल्स। तो मैं अपोजिट कर दूंगी वापस से, फॉल्स। तो फॉल्स का मतलब मेरा आंसर क्या आ जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? फॉल्स। ऐसे ही देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमसे क्या कर रहा है भाई? देखो, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमसे क्या कर रहा है भाई? देखो, प्रिंट है, प्रिंट के बाद ट्रू और नॉट ट्रू एंड फॉल्स, ये है क्वेश्चन। ठीक है, मैंने यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख दिया जिससे आपको समझ में आओ। कल से मैं आपका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करूंगी। आज के लिए एक्सट्रीमली सॉरी। देखो, ट्रू का मतलब मैंने क्या बताया? 1। और का मतलब प्लस, नॉट का मतलब अपोजिट, यानी ट्रू का मतलब 1। 1 का नॉट क्या होगा? 1 का अपोजिट 0। 1 का अपोजिट 0, यानी नॉट के आगे अगर ट्रू लगा है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स के आगे ट्रू लगा है तो नॉट। देखो, नॉट का ट्रू हो गया फॉल्स और फॉल्स का नॉट का फॉल्स हो गया ट्रू। ठीक है, तो अब यहाँ पे नॉट का ट्रू क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है, और फॉल्स का मतलब मेरा क्या है? 0। तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया? 1 प्लस 0। एंड का मतलब क्या है? एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन। फॉल्स का मतलब 0। तो देखो, 0 मल्टीप्लीकेशन 0, 0 मल्टीप्लीकेशन 0 इज 0 और 1 प्लस 0 इज 1। और 1 का मतलब क्या होता है? ट्रू। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ट्रू। आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, इसको वापस से अगर हम सॉल्व करें तो 1 मिनट देख लीजिए। देखो, ट्रू का मतलब 1 प्लस 0 मल्टीप्लीकेशन 0, तो ये हो जाएगा हमारा 0 एंड 1 इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, यहाँ पे एक स्ट्रिंग फंक्शन है str। स्ट्रिंग फंक्शन को यहाँ पे माई प्रोग्राम, स्ट्रिंग फंक्शन है माई प्रोग्राम इस प्रोग्राम, मैं दोबारा से इसलिए लिख रही हूं जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। फॉर यू, ये है मेरा एक स्ट्रिंग फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे एक क्या करा रहा है? यहाँ पे हमसे t इज इक्वल टू str, एक स्ट्रिंग फंक्शन में मैंने स्प्लिट नाम का एक फंक्शन को ऐड करा इसमें मैंने, और उसमें प्रोग्राम। अब ये स्प्लिट क्या करेगा? स्प्लिट मेरा जहां जहां प्रोग्राम है उसको स्प्लिट कर देगा और प्रिंट t करा रहा है। तो यहां जहां प्रोग्राम है उसको स्प्लिट करके बाकी शो कर देगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? जो टपल है, यानी टपल की फॉर्म में मुझसे प्रिंट करा रहा है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? मेरा आंसर आ जाएगा माई प्रोग्राम को स्प्लिट किया तो प्रोग्राम नहीं आएगा, कॉमा, प्रोग्राम को हटा दिया, अब ये इसको इज लिख लेगा। ये अलग अलग वर्ड में स्प्लिट कर देगा प्रोग्राम को छोड़कर। फॉर यू, यानी जितने में प्रोग्राम है वहां से ये देखो, ये इसको कट कर देगा और माई को अलग कर देगा, इज को अलग कर देगा, फॉर यू को एक कर देगा ऐसे। तो ये किस में आ रहा है? ये किस में मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने 10 क्वेश्चन कराया है जिससे कि आपको एक ओवरव्यू दे सकूं कि सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड के एग्जाम में आपके किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और बाकी के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
आज की क्लास से आप बाकी सारे जितने भी आपके ग्रुप में आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग हैं, सबको क्वेश्चन ये चीज़ें शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे तो आपका भी फायदा होगा। और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और कम टाइम में आपके कंप्यूटर साइंस में आईपी में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। अपनी क्वेरी जो भी है कमेंट सेक्शन में पूछिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।